देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, यानी कि सीजीएल मेंस का सवाल है। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आप कैसे इसको बनाइएगा। तो मेरे दोस्त, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके पास मात्र समय है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में इस सवाल को बनाना है। तो 30 सेकेंड में जब इस सवाल को बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मालूम है। रूट के अंदर जो है हम उसको उसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो पकड़ेंगे सबसे पहले 10√3 को, हम इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 × 5, 2 × 5 × √3, यानी कि 5। इसको चेक करेंगे तो मिलेगा 25, इसको चेक करेंगे स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3, 25 3 28, यानी कि ये सही जा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू मिलेगा √28 + 10√3 का जो फाइनली हमारा आंसर मिलेगा 5 + √3 मिलेगा। माइनस फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4√3 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 × 2√3, यानी कि 2 2 × 4, और इसको करेंगे तो मिलेगा 3, 4 3 7, ये भी सही जा रहा है। इसका मिलेगा, इसका कितना मिलेगा, तो इसका जो मिलेगा हमारा मान वो कितना मिलेगा, 2 - √3। बस यहाँ से आंसर आ गया। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा 3, प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2√3। √3 का मान कितना होता है, ये वाला √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना मिलेगा, 3 + 2 3 6, 2 7 14 4 1 2 1 2 1 3 3 मिलेगा कितना, 6.46। एक अप्रोक्सीमेट कितना है, 6.5 का, 6.5 इसका आंसर। यानी कि इस सवाल को बनाने के लिए मात्र 10 सेकेंड। लेकिन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसको समझना है मेरे भाई। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम इस सवाल को आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए तो पहले आपको इसको बनाने का अप्रोच क्या होगा, क्या ऐसा अप्रोच है आप इस सवाल को 30 सेकेंड में बनाइएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको तो फॉर्मूला मालूम है। अगर हम उस फॉर्मूला पे इसको तोड़ दें, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2ab। दूसरा एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। इसको भी मालूम है क्या है, a² + b²। ये प्लस की जगह क्या होता है, -2ab। बस यही दो फॉर्मूला का तो यूज है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, इस बात को समझाते हैं। हम ये अंडर रूट क्यों हटा रहे हैं, इस बात को भी समझाते हैं मेरे भाई। अगर हमको कैलकुलेशन करना है, या तो ये दोनों सेम चीज रहता तो हम दोनों को जोड़ सकते थे। कैसे जोड़ सकते थे, सेम चीज रहता तो जैसे कि रूट, ये अंडर रूट 28 + 10√3, ये भी रहता अंडर रूट 28 + 3, तो हम दोनों को 2 रूट लिख सकते थे। लेकिन रूट हटेगा कैसे, सबसे बड़ा समस्या ये। तो रूट हटाने के लिए मेरे भाई हम क्या करेंगे ना, हम इसी 28 + 10√3 को क्या करेंगे ना, a + b की होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए मेरे भाई, अगर कोई एक्स है, किसी पर रूट एक्स है, अगर इसको हटाना है, एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे कि इस पे अगर हम वर्ग करते हैं ना, तो वर्ग करते हैं, इसका मतलब है कि रूट यहाँ से हटेगा, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स गुना रूट एक्स लिखेंगे, रूट एक्स गुना रूट एक्स, यानी कि क्या मिलेगा हमको, एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर हटाएंगे। ऐसे सोच समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, किसी पर वैल्यू 1/2 होता है। अब पहले से स्क्वायर है तो गुना 2 करेंगे, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो हम यही सोच रहे कि हमको इसको a + b के रूप में लिखना है, a + b के इस रूप में होल स्क्वायर में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए हमको तो पहले वो ये जो वैल्यू है 28 + 10√3, ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में होगा तब तो लिख पाएंगे। तो मेरे भाई, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए करेंगे ना कि पहले ये हम देखें ये उस फॉर्म में है कि नहीं हो। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे कि हम 28 को पकड़े और प्लस 10, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं 10√3 पकड़े। अब देखिए यहाँ पर तो बीच में प्लस है, प्लस है, यहाँ पर कोई, इसके बाद में कोई प्लस का साइन नहीं। इसका मतलब हुआ कि फाइनली ये जो रूप होगा ना, ये 2ab का फॉर्म का है, यानी कि इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई है, 10√3 में 2 का भी मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला वाला है जो, और ab का दोनों का गुना है इसमें। तो हम इसी में से दोनों को हम छांट के निकाल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मेरे भाई हम फॉर्मूला वाला 2 लिखेंगे, बचा कितना, 5 बच रहा है और √3 बच रहा है, हम लिख लेंगे। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 √3 आएगा। लेकिन अभी भी क्या हमारा ये जो, हम इसको ए मान सकते हैं क्या, इसको बी मान सकते हैं, मान लीजिए ठीक है। लेकिन अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि ए बी का मान इतना ही होगा। अब एक और काम हमारा बाकी है, क्या है, ये जो वैल्यू होगा मेरे भाई, ठीक है, ये a² + b² का वैल्यू होगा। तो ये हमारा a², इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ये √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मुझे 25 3 एकदम बिल्कुल सही है कि हमारा ये जो है ना, ये हमारा किसका है, 5 + √3 का होल स्क्वायर का रूप है।
तो यहाँ पर अंडर रूट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंडर रूट लिख सकते हैं कि 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसका आप इसको तोड़िएगा तो फिर हमको कितना मिल जाएगा, 28 प्लस 10 रूट 3 मिलेगा। हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा फॉर्मूला पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2 फॉर्मूला वाला ए कितना है 5 इंटू रूट 3, यानी कि मिला कि नहीं मिला, 25 3 28, 5 दूनी 10 10 रूट 3, यानी कि सेम चीज मिल जाएगा आपको। इसलिए हम क्या किए ना कि इसको हम इस रूप में लिखें, यानी कि हम या तो ये लिखे या ये लिखे, बात दोनों सेम है। तो हम ये वाला क्यों लिखे, क्योंकि इस रूप को हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और बच रहा है माइनस। अब देखिए अंडर हो, अब इसको तोड़ेंगे, 4 रूट 3 को पकड़िए, टोटल को पकड़ना ही नहीं, बस चेक करना है केवल। 4 रूट 3 को पकड़िए, 2 लिखिए फॉर्मूला वाला, बच गया कितना, 2 रूट 3 बच गया, 2 रूट 3 लिखिए। इसका मतलब अगर हम मान ले इसको ए और मान ले रूट 3 को बी, अब जो कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 3 7, तो रूट 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 7 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ये दे रहा है 2 माइनस रूट 3 का। माइनस कहाँ से लाए, माइनस तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और माइनस किस में होता है, इसमें तो टोटल प्लस होता है, प्लस वाला में माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो इसमें माइनस होता है, तो ये माइनस बी का रूट का है। अब दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, तो मिलेगा 5 प्लस रूट 3 और माइनस 2 माइनस रूट 3। अब कैलकुलेशन कर देना तो कितना मिलेगा, 5 प्लस रूट 3, ये हो गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3। अब करिएगा तो कितना मिलेगा, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, अब प्लस रूट 3, अब 1 रूट 3, यानी कितना मिला 2 रूट 3। और अब रूट 3 का आपको मान तो पता है, रूट 3 का मान कितना होता है, तो रूट 3 का ये जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। अब क्या करेंगे, 3 प्लस 2 गुना 1.73 रूट 3 के बदला में, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 2 3 6, 7 दूनी 14 4, 1 2 1 कम 2 1 3, यानी कि 3.46 मिलेगा, यानी कि 4। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6.46 मिला आपको। अब बताइए ये किसकी अप्रोक्सीमेट है, ये नजदीक किसके है, ऑप्शन में ऐसा तो कोई आंसर दिया नहीं है, तो नजदीक है 6.5 का, तो 6.5 का नजदीक है, तो जो नजदीक है वही हमारा आंसर होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।